अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल में चिकन के सालन की एक बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी, जिसमें ना टमाटर का इस्तेमाल होगा, ना ही आपको अलहदा से मसाला तैयार करना पड़ेगा। स्मूथ सी ग्रेवी के साथ बहुत ही मज़ेदार। आप इसको ट्राई करें, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1.25 किलो चिकन है। सबसे पहले इसको हमने करना है मैरिनेट। तो कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। 2 बड़ी इलायची हैं, 2 छोटी इलायची, लौंग 8 अदद, 10 अदद साबुत काली मिर्ची हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। तमाम खड़े मसाले चिकन में डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच डाल देंगे सुर्ख मिर्चों का पाउडर। 1 चौथाई चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच। ये इससे बहुत ही खुशबूदार चिकन का सालन बनेगा। अब इसमें 2 चम्मच डाल देंगे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद इसमें 1 कप डाल देंगे दही। आपने पहले इसको अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें एक भी गुठली ना हो। तो अब यहाँ पर ये चिकन में दही डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे ऑयल। 1 कप ऑयल है, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करके अच्छे से मिला देने के बाद इसको तकरीबन हमने 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। तो यहाँ पर चिकन को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अच्छे अच्छे कमेंट पढ़कर दिल खुश हो जाता है और मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। तो अब इसको कवर करके रखेंगे 30 मिनट के लिए काउंटर पर। तो यहाँ पर हैं प्याज। प्याज यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के थे, इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब इनको हमने करना है फ्राई। अब यहाँ पर ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने तमाम प्याज इसमें डाल देने हैं और तेज़ आंच पर इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। अभी प्याज में पानी है, तो जितना इसमें मॉइस्चर है वो ख़त्म होगा तो इसके बाद प्याज में कलर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें प्याज हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें जितना भी पानी था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर आपने ध्यान से प्याज को फ्राई कर लेना है, क्योंकि इस पॉइंट पर बहुत जल्दी इनमें कलर आ जाएगा। तो आपने इसमें चम्मच को चलाते हुए इस तरीके से आपने इनको फ्राई कर लेना है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा डार्क नहीं करना। जैसे ही इस तरीके से हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो तमाम प्याज निकाल देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और इसको बटर के पेपर के ऊपर डाल देंगे ताकि ये कड़क हो जाए। तो यहाँ पर तमाम प्याज निकाल कर इसको हम साइड पर डिश में निकालेंगे बटर पेपर के ऊपर। तो अब यहाँ पर जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, 30 मिनट हो गए हैं, इसको चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनती है। आपको ना ही इसमें टमाटर डालने की ज़रूरत है और ना ही अलहदा से मसाला। अब देखें इसको यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अभी इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। ये दही का पानी है जो हमने दही डाली थी और चिकन का पानी है। तो इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। इतना इसको पकाएंगे कि चिकन 40% गल जाए और इसका जो पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसको दोबारा से कवर करके रखेंगे पकने के लिए। यहाँ पर देखें प्याज अच्छे से कड़क हो गए हैं। तो अब इसको हम हल्का सा पीस लेंगे, हल्का सा इसको क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसको मिक्सी जार में भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको पीस सकते हैं। तो तमाम प्याज को हल्का सा इस तरीके से पीस लेंगे। इस तरीके से अगर आप प्याज सालन में डालेंगे ना तो आपकी बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी बनेगी। अब इसको साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर देखे हैं नारियल का पिसा हुआ पाउडर, तो 2 चम्मच है। अब यहाँ पर देखें चिकन का पानी हल्का सा ड्राई होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर नारियल का पाउडर डाल देंगे। ये डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद डाल देंगे प्याज का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था। ये डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब देखिए पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है दही का और चिकन का। तो इसको अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद भून लेने के बाद जैसे ही मसाला ऑयल छोड़ेगा तो इसको हम गलाएंगे। तो इसके लिए डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी डालने के बाद इसको हम दोबारा से तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। चिकन को 10 से 12 मिनट हो गए हैं मीडियम टू लो आंच पर पकते हुए। इसको मैंने दरमियान में 1 से 2 बार चेक कर लिया था। बहुत ही अच्छे से चिकन गल चुका है और बहुत ही स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनी है। और आप इसको अगर ईद की दावत में बनाकर सर्व करेंगे ना ये, तो यकीन करें मेहमान खाकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसका जायका, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त बना था।
इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।